कठपुतली बोलते हैं ना इसे। खुद डांस कर सकती है क्या कठपुतली? नहीं ना। उसे कोई और नचाता है या कोई और उसे एक्शन करवा के लेता है। खुद होके कठपुतली कुछ नहीं करती। हमारी जिंदगी में ऐसा कभी होता है कि हम कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन वही डिसीजन लेते वक्त हम सोचते हैं इसे कैसे लगेगा, वो क्या कहेगा, औरों को कैसा लगेगा ना। ऐसा होता है कभी कि हम खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं कि लोगों को कैसा लगेगा, लोग क्या कहेंगे। और उन्हीं लोगों को सामने रखते हुए, जिन लोगों को हम जानते भी नहीं होते, उन लोगों को सामने रखते हुए हम हमारी जिंदगी का डिसीजन लेते हैं। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ या आपके कोई नजदीक रिश्तेदारों के साथ? हाय एवरीवन, आई एम श्वेता। आज मैं आपको महात्मा गांधी जी की कहानी सुनाऊंगी। महात्मा गांधी। एक बार क्या हुआ, महात्मा गांधी जी प्रिटोरिया से जोहान्सबर्ग जा रहे थे, ट्रेन से जा रहे थे, और उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट निकाला था। इसीलिए वो फर्स्ट क्लास से ट्रैवल कर रहे थे। वो अपने ट्रेन में बैठे थे, ट्रेन जा रही थी। एक स्टेशन पे उसी डिब्बे में एक गोरा आदमी चढ़ा, वाइट मैन। उसने देखा कि महात्मा गांधी जी इस फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठे हैं। उसे बहुत गुस्सा आया कि ये आदमी इस डिब्बे में बैठा है और उसके साथ मैं ट्रैवल करूंगा, मेरा तो बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगा। इसलिए उसने कहा महात्मा गांधी जी को कि आप नीचे उतारो, ये वाइट मैन के लिए डिब्बा है, मैं आपके साथ ट्रैवल नहीं कर सकता, आप दूसरे डिब्बे में जाके बैठिए। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि मैं तो नहीं बैठ सकता, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास का ही टिकट निकाला है, तो मैं फर्स्ट क्लास में ही बैठूंगा, मैं सेकंड क्लास के डिब्बे में जाके नहीं बैठूंगा। वो अपने डिसीजन पे अड़े रहे। व्हाइट मैन को ज्यादा गुस्सा आता रहा। गांधी जी तो सुन नहीं रहे थे। फिर उसने रेलवे के ऑफिसर्स को बुलाया और कहा कि इसे उतारो नीचे, इस इंडियन कुली के साथ मैं ट्रेवल नहीं करूंगा। महात्मा गांधी जी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्होंने बहुत गुस्सा, व्हाइट मैन ने बहुत भला बुरा उनको कहा, फिर भी गांधी जी उस फर्स्ट क्लास के डिब्बे से नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं हुए। और वही व्हाइट मैन बोलता रहा कि मैं इस इंडियन कुली के साथ नहीं ट्रैवल करूंगा, इसे उतरना ही पड़ेगा। तो क्या हुआ, उस व्हाइट मैन ने और उस ऑफिसर ने, रेलवे के ऑफिसर ने, दोनों ने मिला के गांधी जी को ट्रेन से नीचे उतारा और ऐसे स्टेशन पे उतारा जिस स्टेशन पे कोई भी और इंसान नहीं था और बहुत कड़ी ठंड पड़ी थी। ऐसे कड़ी ठंड में महात्मा गांधी जी उस स्टेशन पे अकेले थे। जरा सोचिए, अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होता तो हम क्या करते? क्या हम ऐसी सिचुएशन में ऐसा सोचते कि क्यों मैं इस देश में आया हूं, इससे अच्छा मैं मेरे देश में अच्छा था, वहां पे मुझे रिस्पेक्ट मिलता था, तो मैं अपने देश में चला जाऊं? क्या आप ऐसा सोचते? या आप ऐसा सोचते कि मैं यही रहूंगा, क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो सिर्फ मेरे साथ थोड़ी हुआ है। जो भी यहाँ पे इंडियंस है उनको ये लोग यही कहते हैं इंडियंस कुली, और ऐसा ही उनके साथ बर्ताव हो जाता है। तो मेरे साथ अलग कुछ नहीं हुआ है, उनके जैसा ही तो हुआ है, तो मैं यही रहूंगा, यही मैं मेरा बिजनेस करूंगा, और औरों के जैसा ही, जैसे इंसल्टिंग अगर मुझसे कोई बिहेव करता है तो मैं उसे ही लूंगा, क्योंकि मुझे यही रहना है। ऐसा कुछ सोचते? महात्मा गांधी जी के पास भी दो चॉइस थे, या तो वापस इंडिया आना या वहीं रहना और ऐसे इंसल्टिंग सिचुएशन में अपने आप को तैयार करना,
ऐसे ही रह जाना। महात्मा गांधी जी ने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने क्या सोचा, जब उनका खुद का इंसल्ट हुआ तो उन्हें लगा कि ये लोग इंसान से इंसान की तरह नहीं बिहेव करते हैं, इनके मन में इंसानियत ही नहीं है। इतनी कड़ी ठंड में इन लोगों ने सिर्फ मैं काला हूं इसलिए ऐसे स्टेशन पे मुझे उतारा है जहां और कोई इंसान ही नहीं है। उन्हें बहुत बुरा लगा, वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, लेकिन सिर्फ खुद के लिए नहीं, उनके दिमाग में वो सब लोग आए जिनको ये वाइट मैन ब्लैक समझ के अच्छी तरह से बिहेव नहीं करते थे। तभी उन्होंने सोचा कि मैं तो मेरे देश अभी तो नहीं जाऊंगा, मैं तभी जाऊंगा जब यहाँ रहने वाले ब्लैक लोग जो हैं, जिनको ये लोग ब्लैक मैन कहते हैं, उनको मैं न्याय दिलाऊंगा। और उन्होंने उस अन्याय के बदले अन्याय के विरुद्ध लड़ा दिया। उनको उसमें सक्सेस भी मिली। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ खुद के लिए नहीं सोचा, औरों के लिए भी सोचा। ये बात तो उसमें थी, लेकिन इंसान ने इंसान से इंसान की तरह बिहेव करना चाहिए, ये भी उन्होंने सिखाया। जब हम कभी डिसीजन लेते हैं और औरों के बारे में सोच के लिए डिसीजन लेते हैं तो कभी क्या होता है, खुद को बुरा लग सकता है या वो डिसीजन गलत भी हो सकता है। जब कभी हम डिसीजन लेते हैं और हमें लगता है कि ये डिसीजन बहुत अच्छा है, जिससे मुझे खुशी मिलती है और मुझे पता है कि औरों को भी खुशी मिलेगी, अगर हम ऐसा सोच के चलेंगे तो ही हम सही डिसीजन ले पाएंगे। और ऐसे सही डिसीजन से क्या होगा, हम खुद तो खुश होंगे ही, लेकिन और जिनको भी हम खुशियाँ देना चाहते हैं उन सबको भी खुशी मिलेगी। खुद का भला तो होगा ही, लेकिन औरों का भी भला होगा। इसलिए जब कभी भी बहुत बड़ा अपनी ज़िंदगी में डिसीजन लेने का वक्त आएगा तो पहले खुद के मन को पूछना कि मुझे इससे खुशी मिलती है क्या। अगर मुझे खुशी मिलती है तो हाँ, औरों को भी खुशी मिल सकती है। दोनों तरफ से सोचना, और तभी जाके सही डिसीजन लेगा, क्योंकि ऐसा डिसीजन कभी गलत नहीं हो सकता। फिर आऊँगी एक अच्छा टेक्निक लेके, नया टेक्निक लेके। तब तक के लिए खुश रहो। धन्यवाद।